तो इंटीजर के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स के बारे में, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। इसमें हमको पढ़ना है कि जो एडिटिव आइडेंटिटी है ये क्या होती है और इसका इनवर्स क्या होता है, और सेम ऐसे ही जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये क्या होती है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या होता है। बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट होते हैं ये सब, बहुत मुश्किल वाली चीज नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। ये जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है ये क्या होती है, इसका क्या मतलब है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें कुछ एग्जांपल्स जो है उनको भी देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखो बहुत सिंपल है, एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो हम जीरो को कहते हैं। जीरो जो है ना इसको ही एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं, जीरो को कहते हैं। बहुत सिंपल चीज है, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। पर जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कहा जाता है, तो इसका रीजन ये है कि जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी इसीलिए कहते हैं क्योंकि जीरो में अगर हम कुछ भी प्लस करते हैं तो जो नंबर होता है वो नंबर खुद ही आंसर होता है, या आंसर वो नंबर ही आ जाता है। इसका मतलब ये कि जो जीरो रहता है वो दूसरे नंबर की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करके रखता है या बचा के रखता है, उसकी आइडेंटिटी प्रिजर्व रहती है, इसीलिए जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यानी कि जीरो में किसी भी नंबर का एडिशन करेंगे या फिर किसी भी नंबर में जीरो प्लस करेंगे तो आंसर जो है वो नंबर खुद ही होता है, इसीलिए जीरो को ही एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। बहुत सिंपल चीज है ये। जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल देख ही लिए यहाँ पे, ठीक है ना, कि 13 में ऐसा हम क्या प्लस करेंगे कि आंसर जो है 13 ही आ जाए। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, यही तो होती है एडिटिव आइडेंटिटी। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हम 13 में जीरो को प्लस कर देंगे तो आंसर जो है वो 13 ही आएगा। तो जीरो जो रहती है वही एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। इसमें बहुत ज्यादा कोई एग्जाम्पल्स लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है कि जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो जीरो को कहा जाता है। ठीक है, जीरो को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जीरो में किसी भी नंबर को प्लस करते हैं तो वो नंबर खुद ही आंसर होता है। ठीक है ना, इसीलिए एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो जीरो को ही कहा जाता है। इसमें दूसरी जो चीज दी हुई है एडिटिव इनवर्स, वो है थोड़ा सा मेन कंसेप्ट, उसके बारे में हमको जानना है। ठीक है ना, कि एडिटिव इनवर्स जो है वो क्या चीज होता है ये। चलो नेक्स्ट इसमें ले लेते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स जो है ये क्या चीज है, इसकी बात करते हैं। ये कंसेप्ट है, ठीक है ना, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा मेहनत हमको जो है करनी पड़ेगी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी हमने जाना कि जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। अब एडिटिव इनवर्स जो है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। एडिटिव इनवर्स मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो हमें दिया हुआ है कि -13 में कुछ ऐसा प्लस करो कि आंसर जो है वो जीरो आ जाए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा एडिटिव इनवर्स में। मतलब ऐसा कुछ दिया रहेगा, -13 जैसे दिया है तो -13 दिया रहेगा, या कोई भी नंबर हो सकता है। अब ये बोलेगा कि इस दिए हुए नंबर में कुछ ऐसा प्लस कर दो कि आंसर जो है वो जीरो आ जाए। यहाँ पे ये जो प्लस दिया है ना, ये प्लस हमेशा प्लस ही रहेगा, कभी यहाँ पे माइनस करने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि हम एडिटिव इनवर्स पढ़ रहे हैं। सब्ट्रैक्टिव इनवर्स जैसा कुछ नहीं होता है, वो चीज हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये कंसेप्ट पूछता है। मतलब प्लस वाला पूछता है कि भाई बताओ इसमें क्या प्लस करेंगे तो जीरो आंसर आएगा। ठीक है ना, तो एडिटिव इनवर्स जो है, जो एडिटिव आइडेंटिटी मैंने बताया उसमें कुछ नहीं है, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। क्यों, क्योंकि जीरो में किसी भी नंबर को प्लस करेंगे या किसी भी नंबर में जीरो प्लस करेंगे तो नंबर खुद ही वो आंसर होता है। एडिटिव इनवर्स थोड़ा सा निकालना पड़ता है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे हम इसको दे दिया है कि -13 में क्या प्लस करेंगे कि जीरो आएगा। ठीक है ना, तो कंसेप्ट जो है बहुत सिंपल है। क्या करना है कि ये जो -13 दिया हुआ है ना, इसका साइन बदल के लिख देना है। सिंपल, अगर यहां सामने जैसे -13 दिया है तो इस -13 की जगह ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है यहां हम क्या लिख देंगे, सिर्फ 13 लिख देंगे। यहां पे हम लिख देंगे 13। मतलब कि अगर -13 में +13 करते हैं तभी जाके जीरो आंसर आता है। अच्छा, और देखते हैं जैसे
जैसे कि -12 में क्या प्लस करेंगे कि आंसर जो है वो 0 आएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो मैंने क्या कहा कि एडिटिव इनवर्स जब निकालते हैं तो उस केस में हमको क्या करना रहता है कि जो ये नंबर दिया होगा इस नंबर की साइन बदल के इस ब्लैंक में लिख देना है। जैसे -12 दिया है तो -12 का उल्टा कितना होगा, या इसकी साइन चेंज करेंगे तो कितना होगा, +12 ही होगा। अब सामने प्लस लगाएं कि ना लगाएं, बाय डिफॉल्ट वो प्लस ही माना जाता है। तो -12 की जगह हमने यहाँ पे 12 जो है वो लिख दिया है, क्योंकि -12 और +12 करेंगे तो ही आंसर 0 आता है। कैसे, एक माइनस और एक प्लस होता है तो करते माइनस है और साइन बड़े नंबर की लगती है, पर 0 की कोई साइन नहीं होती, 0 को हम 0 ही लिखते हैं, कोई साइन नहीं लगाते हैं उसमें। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें ऐसे नेगेटिव वाले नहीं पूछेगा, इसमें जो है पॉजिटिव भी पूछ सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर दे दिया जाए कि 10 में क्या प्लस करेंगे कि आंसर जो है वो 0 आएगा। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ऑड टाइप का लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो जनरली नहीं होते हैं। इसमें तो ये पूछना चाहिए कि 10 में से क्या माइनस करेंगे कि 0 आएगा, मतलब 10 में से अगर 10 माइनस करेंगे तब 0 आएगा, पर यहां तो उल्टा ही पूछ लिया है कि बताओ 10 में क्या प्लस करेंगे कि 0 आएगा। जबकि जनरली हम कैसा करते हैं, जब माइनस करते हैं तब आंसर कम आता है, प्लस करने से आंसर ज्यादा आते हैं। पर ये इंटीजर पढ़ रहे हैं हम, तो इंटीजर के पास इसका भी सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में पहले ही बता चुका हूं ऊपर। क्या चीज, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, इसके सामने माइनस की साइन नहीं है, इसका मतलब ये +10 है। तो मैंने क्या कहा था, ये जो ब्लैंक होता है यहाँ पे दिए हुए नंबर का साइन बदल के लिखना है। तो इस +10 की जगह हम ब्लैंक में लिखेंगे कितना, लिख देंगे -10। पर यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा एक ब्रैकेट। ब्रैकेट इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि कभी भी दो साइन एक साथ नहीं लिखी जाती हैं, इसलिए ब्रैकेट लगा के हम इसके अंदर लिख देंगे कितना, -10। तो ये जो 10 है इसमें अगर हम -10 को प्लस करेंगे तभी जाके आंसर 0 आएगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये, और इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। किसी को ऐसा पूछ सकते हैं, तो अगर किसी से पूछेंगे तो वो व्यक्ति जो है कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, इंटीजर पढ़ा होगा तो बता देगा कि हाँ नेगेटिव साइन लगाएंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। पूछ के देखना इसको किसी से कि बताओ 5 में क्या प्लस करेंगे कि 0 आंसर आएगा, 5 में क्या प्लस करेंगे कि आंसर जो है वो 0 आएगा। तो अगर हमको जानना है तो हमारा तो सेम वही मेन कंसेप्ट है कि 5 जो है पॉजिटिव दिया है तो 5 को हमें लिखना है नेगेटिव करके, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक जो दिया रहता है, या जो ब्लैंक दिया रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, जो ब्लैंक दिया रहता है वहां पे, ठीक है ना, ये ब्लैंक है, इसको फिल करना है। तो 5 की साइन हम चेंज करके कितना लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे -5, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज है ये, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चीज समझ में आ जाए। जैसे कि 12 दिया है, 12 में जो है क्या चीज प्लस करेंगे कि आंसर जो है वो 0 आ जाएगा, है ना। ऊपर पूछा था ना, एक ऊपर इसमें पूछा था हमने ये वाला जो है कि -12 में क्या प्लस करेंगे 0 आएगा, तो साइन बदल के हमने यहाँ पे +12 लिख दिया था। अब यहाँ पे हमने नीचे हमने खुद ही पूछ लिया खुद से ही, क्या कि 12 में क्या प्लस करेंगे कि 0 आएगा, तो वही है, साइन बदल दो इसकी भी। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा ब्रैकेट। तो हम यहाँ पे कर देते हैं क्या, यहाँ लगा लेते हैं ब्रैकेट दोनों साइड में, और ये जो है इसको मैं मिटा के यहाँ लिख देता हूँ कितना, -12, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है ये। क्या करना रहता है हमेशा, फिर से देख लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स जो रहता है इसमें क्या करेंगे। हमेशा जब भी पूछा जाए, कोई भी नंबर दिया हो और कहा जाए क्वेश्चन में कि इसका एडिटिव इनवर्स निकालो, तो क्या करेंगे कि जो भी नंबर दिया होगा उसका जो साइन होगा वो बदल के उस दिए हुए ब्लैंक में लिख देना है। अगर +10 दिया है, जैसे ये केस दे रखा था जो ये वाला, ठीक है ना, जैसे ये वाला जो दिया हुआ है इसके अंदर +10 दिया हुआ है ना, तो हमने क्या किया, +10 की जगह यहाँ -10 लिख दिया। यहाँ +5 दिया था तो उसकी जगह हमने यहाँ पे -5 लिख दिया। और ऊपर वालों की अगर यहाँ पे बात करें तो इसमें जो है माइनस दिए हुए थे कि बताओ -13 में क्या प्लस करेंगे कि 0 आएगा, तो हमने क्या किया, -13 का साइन चेंज करके +13 लिख दिया है। तो एडिटिव इनवर्स बहुत सिंपल है, और इससे भी सिंपल एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में ऐसे कुछ पूछता नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी सिर्फ इतना याद रखना है कि जो 0 होता है ना, 0, ये 0, इसको ही एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। इसका कुछ निकालने के लिए ऐसा आता नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसको ध्यान रखना है। ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि एडिटिव इनवर्स से इसका लेना देना है। एडिटिव इनवर्स में 0 का ही तो इस्तेमाल हो रहा है,
इसमें क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं इसमें यही तो पूछा जा रहा है कि इन नंबरों में हम क्या प्लस कर देंगे कि 0 आंसर आएगा। तो यहाँ पे इसका ये इस्तेमाल होता है। तो एडिटिव इनवर्स क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं पहले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, कि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है ये क्या होती है। ये भी बिल्कुल एडिटिव आइडेंटिटी की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। डिफरेंस ये है इसके अंदर कि हमको एडिटिव आइडेंटिटी में ये पता करना था कि कौन सा नंबर है जिसमें हम किसी नंबर को प्लस करेंगे तो वो नंबर खुद ही आ जाता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी सेम यही करना है। इसमें हमको ये पता लगाना है कि जैसे 12 दिया है तो 12 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है वो हमारा 12 ही आ जाए। तो अगर 12 में हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12 ही आएगा, ठीक है ना। अगर 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आएगा। इसका मतलब यह है कि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 1 को कहा जाता है, ठीक है ना। 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है ना। यहां मैं लिख देता हूं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर इसको सेव करके रखना है तो, है ना, ले लो अभी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसका ले लो। और सेम जो एडिटिव आइडेंटिटी है उस पर भी मैं लिख देता हूं, है ना, कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। सिंपल चीज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, कि 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, याद रहेगा ये चीज, ठीक है। अच्छा, तो हाँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो हमने देखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो 1 होता है इसको ही हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, इनवर्स तो भी पढ़ना है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की 1 जो होता है इसको ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर का 1 में मल्टीप्लाई करें या फिर 1 के अंदर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर खुद ही आ जाता है। अब इसका इस्तेमाल, ये जो 1 है ना, इसका इस्तेमाल अभी इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में होने वाला है। बहुत सिंपल सी चीज इसमें भी आएगी, ठीक है। कैसे? हेडिंग डालते हैं पहले तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ना है इसमें। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, आइडेंटिटीज जो होती है दोनों की, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन तो ये इनवर्स में पूछता है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। एग्जांपल के लिए जैसे दे दिया जाए यहाँ पे कि हम 12 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना इसको, कि 12 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आएगा। एडिटिव इनवर्स जो था उसमें ये पूछ रहा था कि दिए हुए नंबर में क्या प्लस करेंगे कि आंसर जो है वो 0 आएगा। जबकि इस केस में क्या पूछ रहा है, ये जो दिया हुआ 12 है ना, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आएगा। अब इसमें भी सेम वही केस बन रहा है उल्टा ही, कि भाई दिए हुए नंबर में हम कुछ डिवाइड करते हैं तब जाके आंसर कम आता है, मल्टीप्लाई करने से तो जो आंसर है वो बढ़ जाता है। जबकि यहां वैसे ही पूछ रहा है कि बताओ 12 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आएगा, ठीक है ना। मुश्किल नहीं है, ये भी बहुत आसान है। एडिटिव इनवर्स जैसे निकालते हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे हमें 12 दिया हुआ है तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है एक नंबर का कि आंसर जो है वो 1 आ जाए। तो इसमें पता है क्या करना रहता है, अभी देखो यहाँ पे जैसे 12 दिया हुआ है ना, ये 12 के अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब कि 1 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पे 12/1 की बजाय यहाँ पे हम लिख देंगे 1/12। मतलब ये जो फ्रैक्शन यहाँ पे दिया हुआ है इसका रेसिप्रोकल करके लिखना है। यानी यहाँ जो भी नंबर ये दिया है, जैसे ये 12 जो दे रखा है यहाँ पे, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें रेसिप्रोकल करके लिखना है। तो 12 का रेसिप्रोकल क्या होगा, कैसे निकालेंगे, पहले तो ये देखेंगे 12 के अपॉन में तो कुछ है नहीं तो 1 हम लिख देंगे। और इसका जब रेसिप्रोकल निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो कितना होता है, वो होता है 1/12 होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें 1/12 लिखना पड़ेगा तब जाके आंसर 1 आएगा। पर ये कैसे बना रहा है इसको जानते हैं जरा, कि असल में ये जो आंसर है ये 1 आ कैसे रहा है, ठीक है, इसको भी समझना जरूरी है ना। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 12 और मल्टीप्लाई अगर हम 1/12 करते हैं तो आंसर 1 आएगा ही आएगा। कैसे आएगा कि देखो 12 के अपॉन में कुछ नहीं है, हमने लगा लिया 1। अब यहाँ देखो ये जो मल्टीप्लाई होते हैं ना इस तरह से फ्रैक्शन, तो ये हमेशा क्रॉस में हम इनको डिवाइड
कर सकते हैं। एक तो ये ऊपर और नीचे वाले नंबर डिवाइड होते हैं और दूसरा क्रॉस में भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान रखना कभी भी आमने सामने डिवाइड नहीं होता है जब इस तरह से मल्टीप्लीकेशन दिया होता है तब, क्योंकि मल्टीप्लाई लगा है तो आमने सामने मल्टीप्लाई ही करते हैं। तो अगर इस 12 को करें हम 12 वन जा 12 होता है और इसको भी काट दें तो 12 वन जा 12 होता है। ठीक है, तो ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, यानी सारे के सारे 1 ही हो गए हैं। तो यानी ओवरऑल घुमा फिरा के आंसर हमारा कितना आएगा, काट पीट के सबको 1 ही आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और एग्जांपल लेते हैं इसके, जैसे कि इसमें नहीं लेते हैं, इससे लिखता हूं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पे दिया हुआ है कि 12 अपॉन 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर जो है वो 1 आएगा। 12 अपॉन 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये कि हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है इसका, है ना। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमको क्या करना रहता है, ये जो नंबर यहाँ पे हमको दिया हुआ है, ठीक है ना, ये 12 अपॉन 5 जो ऐसे दे रखा है, असल में फ्रैक्शन है, इसका क्या करेंगे, इसका हम लिख देंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है कि जो नंबर दिया है उसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। ये होते क्या है, ये जो ऊपर दिया है इसको न्यूमरेटर कहते हैं, एन से डिनोट करते हैं, और नीचे जो दिया रहता है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, जो कि डी से डिनोट किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो है दिया हुआ है क्या, हमारे पास यहाँ दे रखा है ये नंबर, ठीक है ना, 12 अपॉन 5। तो 12 अपॉन 5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 5/12 आएगा। और यही इसका आंसर है। यहाँ पे लिख दो कितना 5 और अपॉन में यहाँ लिख दो कितना 12। तो ये वाले 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, ये 12 से ये 12 कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारा 1 आ जाएगा। तो ये जो 5/12 आया यही 12 अपॉन 5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या निकालना रहता है, यही कि जो नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि जो नंबर दिया है उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आएगा। और ये चीज निकालने के लिए हमेशा दिए हुए नंबर का रेसिप्रोकल करना है। और रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है कि जो नंबर दिया है उसका न्यूमरेटर नीचे लिख देंगे, जैसे 12 न्यूमरेटर था तो इसको हमने नीचे लिख दिया, और इसमें 5 जो डिनोमिनेटर है उसको उठा के ऊपर लिख देना है, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो निकाले जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है हमको। तो इसमें हमने देखा क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी जो है, देखो एडिटिव आइडेंटिटी जो रहती है ना, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछता नहीं है, सिर्फ हमको जानना है कि एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है। तो जीरो होती है, ठीक है, जीरो जो है उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी इसीलिए क्या कहते हैं क्योंकि किसी भी नंबर में जीरो को प्लस करें, ठीक है, किसी नंबर में जीरो को प्लस करें या जीरो को किसी भी नंबर में प्लस करें, आंसर जो है वो नंबर ही आता है, इसीलिए जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जबकि एडिटिव इनवर्स जो है इसमें क्वेश्चंस पूछता है, इसमें जो है कुछ नंबर दे देते हैं और दिए हुए नंबर का हमें क्या करना रहता है, निकालना रहता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है ना, जैसे कि 12 दे दिया है, 12 में हम जो है क्या प्लस करेंगे कि आंसर जो है वो 0 आएगा। तो मैंने बताया था क्या करना है, इसमें जो है साइन बदल के लिख देना है, +12 का -12 हो जाएगा। ऐसे अगर -13 दिया है, इसमें क्या प्लस करेंगे कि आंसर जो है वो 0 आएगा, तो -13 का हम लिख देंगे सिर्फ 13, कोई भी साइन यहाँ पे नहीं लगाना है। तो 13 जो है वो -13 का एडिटिव इनवर्स होता है और 12 का एडिटिव इनवर्स -12 होता है। तो बेसिकली यही है कि इसके अंदर हमको जो है इनकी साइन बदलनी रहती है एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है ना। जबकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को कहा जाता है। 1 को इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो 1 है उसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें या किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करें, आंसर वो नंबर ही आता है। और इसमें निकालने के लिए देता है क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि कोई नंबर दिया रहेगा या फ्रैक्शन हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, पूछा जाए कि उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर जो है वो 1 आएगा। तो हमने जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स इसके देख लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्या देखा हमने कि अगर जैसे कोई नंबर दिया है कि 10 ले लेते हैं कि 10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आएगा। तो हमें क्या करना है कि 10 जो है इसके अपॉन में 1 होता है, तो हम यहाँ आंसर में कितना लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम 1/10, यहाँ आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। 1/10 यहाँ पे क्यों लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो ये दिए हुए नंबर का रेसिप्रोकल करना पड़ता है। और रेसिप्रोकल क्या होता है कि
जो न्यूमरेटर है वो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर की जगह, और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर की जगह चला जाएगा। ऐसे निकालते हैं रेसिप्रोकल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे इसमें नेगेटिव भी पूछ सकता है, ठीक है ना, नेगेटिव इंटीजर भी दे सकता है। इससे नहीं, इससे लिखते हैं हम। जैसे कि नेगेटिव इंटीजर अगर दे दे कि -13/5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर जो है वो 1 आएगा। तो क्या करेंगे, इसका कर दो रेसिप्रोकल। इसको लिख दो कितना, 5/-13, ठीक है ना, 5/-13 लिख देंगे। ठीक है, माइनस जो है डिनोमिनेटर में ही रहने देना, तो इससे जो है सही रहेगा। वैसे माइनस डिनोमिनेटर में लिखते नहीं, न्यूमरेटर में लगाते हैं। हालांकि उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर ऊपर भी यहाँ लिख देंगे माइनस, अगर यहाँ से हटा दिया जाए इस माइनस को यहाँ से, और माइनस यहाँ 5 ऊपर लिख दें, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कैसे कि देखो कैसे कि ये 5 से ये 5 कट जाएगा 1 बार में, -1 में कटेगा, ये 1 में कटेगा, ये 13 1 जा 13, और ये 13 -1 जा -13 होता है। तो इस -1 का मल्टीप्लाई इस -1 के साथ करेंगे तो क्या होगा, जब भी माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होता है, मैंने एक वीडियो में बताया है इंपॉर्टेंट रूल्स वाले में, उसकी लिंक दी है, उसको जरूर देखना, इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंटीजर करके। ठीक है, तो जब भी माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो साइन प्लस की लगती है, तो -1 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो +1 ही आंसर आएगा। और ये नीचे जो 1 मल्टीप्लाई 1 दिए हैं, इनका आंसर भी 1 ही आएगा। कभी भी 1/1 नहीं लिखते हैं, उसको सिंगल 1 लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है ना। तो ये माइनस हम चाहे यहाँ ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे लगाएंगे तो सीधे कट जाएगा, ठीक है, नीचे लगाएंगे तो सीधे कैसे कटेगा ये बता देता हूँ, ठीक है ना। इसको भी देख लो, जैसे कि -10/2 दिया है, बोला जाए कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2/-10 लिख देंगे। अब इसको काटो, -10 1 जा करते हैं तभी जाके -10 आएगा, और इसको भी काटेंगे तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। कैसे, अगर -10 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, तभी तो जाके -10 आंसर आएगा, ठीक है ना। इसीलिए अगर -10 को हम काटेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। क्लियर है ना, तो यहाँ भी आंसर 1 आएगा। और ये 2 वाले तो पॉजिटिव है ही, इनको काट देंगे तो इनका 1 ही रहेगा। सब सारे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आंसर 1 ही आएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। हालांकि डिनोमिनेटर में लिखते नहीं है, न्यूमिनेटर में भी लिखेंगे तो चलेगा, और डिनोमिनेटर में लिख भी दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था एडिटिव इनवर्स, ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और उनकी आइडेंटिटीज। और क्वेश्चन जो है वो पूछता है इनवर्स से ही, चाहे एडिटिव इनवर्स हो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पूछेगा उन्हीं दोनों में से। आइडेंटिटीज में जनरली ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, सिर्फ जानने के लिए होता है, ठीक है ना। पूछ भी लिया तो मैंने बता ही दिया है, बन जाना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। और इसके जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, उसकी भी लिंक नीचे दी हुई, वहां से डाउनलोड कर लेना। दूसरे एनसीईआरटी के भी नोट्स हैं, उसको भी देख लेना, जो नहीं है वो मिल जाएंगे। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।